आजकल मेरा सुबह का सबसे पहला काम हो गया है मंदिर की साफ़ सफाई करना और फिर पूजा करना। मम्मी कर नहीं पा रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो खड़ी नहीं रह पा रही हैं और नीचे आसन पर बैठ कर के पूजा करना उनके लिए तो पहले भी पॉसिबल नहीं था। वो नीचे ज़मीन पर या आसन पर बैठ नहीं पाती थीं और अब खड़े होकर के पूजा करना भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो अब ये ज़िम्मा भी मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं ही कर लिया करूँगी सुबह और शाम का पूजा। शाम का तो पहले भी मैं ही करती थी, पर अब सुबह का भी मैंने शुरू कर दिया है। पहले क्या था कि मम्मी पूजा करती थीं, मतलब भोग लगाती थीं और आरती करती थीं और मैं पीछे से आकर के उन्हें जॉइन कर लेती थी। लेकिन अब जो है तैयारियां वगैरह भी ये सारा कुछ मेरे ही ज़िम्मे है। तो सुबह मैं थोड़ा और पहले उठ कर के और सबसे पहले यही काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि इस इधर लेट हो गया तो उधर चाय और नाश्ते में लेट होने लगता है। तो फिर उस वक़्त क्या होता है कि दोनों काम साथ-साथ चलते रहते हैं। पर आज पूजा का काम ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई इधर और पहले नाश्ते के लिए सब्ज़ी काटने लगी। ना सब्ज़ी काट करके और भिंडी बनाऊँगी आज। तो किचन में आकर के पानी थोड़ा-सा गरम कर ले रही हूँ। पापा के थर्मस में पानी भरना है और उसके बाद भिंडी को बिठा दूँगी। भिंडी बनाऊँगी और भिंडी चूँकि रोटी से खानी है, तो रोटी से खाने के लिए भिंडी अगर भाजी बनाती हूँ तो बहुत सूखी-सूखी सी लगेगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि प्याज़, हरी मिर्च और टमाटर ये तीनों डालती हूँ। पहले प्याज़ और हरी मिर्च तेल में थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद टमाटर को कट करके डाल दूँगी और पीछे से भिंडी डालती हूँ और सूखे मसालों के साथ बनाती हूँ, तो ये रोटी से खाने के लिए परफ़ेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा सूखा नहीं लगता है और प्याज़ और टमाटर की वजह से थोड़ा-सा उसमें नमी रहती है सब्ज़ी में। तो ये भाजी नहीं हुई, सब्ज़ी कह सकते हैं। सब्जी को तो कई तरह से बनाया जा सकता है। सब्जी एक ही होती है, जैसे भिंडी बना रही हूँ या फिर परवल बनाऊँगी, लेकिन उन्हें कई तरह से बनाया जा सकता है। तो मैं भिंडी को इस तरह से बना रही हूँ और अब मुझे आटे भी लगाने हैं। तो आटे लगाने के लिए अब आटा निकालूँगी। अब चूँकि क्या है कि डब्बे में आटा भी ख़त्म हो रखा है। आटा को चालना, रखना ये करना बाकी था, तो नया ही पैकेट काटा है और डायरेक्ट ही थाली में इसे मैं चाल करके निकाल ले रही हूँ और बाद में फिर जब फ्री होंगी तो फिर आटे को पूरा चाल करके डिब्बे में भर कर रखूँगी। पहले से करके रखती हूँ मैं ये, लेकिन आज क्या है कि पहले से ये नहीं हो पाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई काम छूट जाते हैं और नहीं हो पाते हैं। सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार है और आटा गूँथने के बाद में रोटियां बनाऊंगी। हालांकि आटा गूँथने के बाद में अगर 7-8 मिनट 10 मिनट आटे को रेस्ट के लिए रख देते हैं तो रोटियां बहुत अच्छी नरम और फुली-फुली सी बनती हैं। पर कई बार होता है कि हमें इसके लिए भी समय नहीं मिलता है कि हम आटे को रेस्ट के लिए रख सकें और चूँकि बच्चों को निकलना है तो फिर नाश्ता बहुत जल्दी-जल्दी बना कर के उन्हें देना है और आटे को रेस्ट के लिए मैं नहीं रख पाऊँगी। इसका भी समय नहीं हो पाता है बहुत बार। रोटियाँ बना लूँगी और सब्ज़ी मेरी कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयार, और रोटी बनाने के बाद बस उन्हें दे देना है। रेस्ट पर नहीं रखूँगी आटा, लेकिन उसके बाद में भी आटे को अच्छी तरह से गूँथा है और लास्ट में क्या करती हूँ ना कि हाथों में थोड़ा-सा तेल लेकर के और फिर आटे को मसल करके गूँथ देती हूँ। तो भी रोटियाँ बन जाती हैं और नरम ही बनती हैं और फूलती भी हैं। बस यही होता है कि आटे को बहुत अच्छी तरह से हाथों से लगाना होता है। एकदम रगड़-रगड़ के उसको मसल करके आटे को तैयार करेंगे ना, तो अगर रेस्ट का टाइम नहीं भी मिला है तो रोटियां अच्छी बनती हैं। तो रोटियां बनाने के बाद में और
बस काम ख़त्म है नाश्ते का। और इधर मेरा सबसे बड़ा काम सुबह का पूजा का काम भी ख़त्म हो गया है। तो अब नाश्ता करने के बाद में और लंच की तैयारी करनी बाकी है और बच्चों के लिए नाश्ता निकालूंगी मैं। तो भिंडी की भाजी, रोटी और साथ में खीरा दे दूंगी, क्योंकि सलाद में अभी सुबह सुबह बहुत कुछ वो नहीं खाएंगे, तो खीरा काटूंगी केवल। और इसी के साथ इनका नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा और एक एक करके सबको ही नाश्ता दे करके मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ते का काम कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है तो 10 बजे तक, और उसके बाद में फिर नाश्ते से फुर्सत हो जाती है। और इधर फिर लंच की तैयारी करनी पड़ जाती है, क्योंकि लंच बनने में अगर 1 घंटे का टाइम लगेगा तो वो 1 घंटा अगर लंच बना कर के मैं फ्री हो जाऊंगी तो दूसरे काम भी मैं कर पाती हूँ। जैसे डस्टिंग वगैरह हुआ, और घर में कई सारे काम हो जाते हैं। किसी दिन कोई एक कोना पकड़ कर के उसे साफ़ करना रहता है, तो इस तरह का काम मैं कर पाती हूँ। और क्या है कि आराम से 12-1 बजे तक सारे कामों से फ्री हो भी पाती हूँ। और दोपहर के लंच में सब्ज़ी में बनाऊँगी मैं आलू और बोड़े। तो बोड़ों को तो मैंने पहले ही काट लिया है, और अब आलू को भी छील-विल करके और काट करके और तैयार करके कंप्लीट बैठाऊँगी। तो चावल दाल बैठा दी हूँ, एक साथ ही मेरा बन जाता है दोपहर में। एक ही कुकर में मैं नीचे चावल और उसके ऊपर दाल बिठा देती हूँ। और साथ में अगर कुछ और भी मुझे बॉयल करने की चीज़ें जैसे बिठानी है तो मैं वो भी बिठा देती हूँ साथ में। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है, इधर डिब्बों में कुछ सामान खाली करने हैं तो मैं नीचे बैठ कर के और वो भी कर ले रही हूँ। और मुझे इस तरह से नीचे बैठ कर के ना काम करना अच्छा लगता है, मुझे रेस्ट मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि कितना आराम मिल रहा है। और खड़े होकर हमेशा सारे कामों को करते रहने से जब बैठकर काम करने को मिलता है ना, कोई काम ऐसा होता है कि अब जैसे बैठ कर के कर पाऊँगी, तो अपने आप को आराम मिलता है। और इस तरह से मेरा बीच-बीच में रेस्ट भी हो जाता है। जैसे सब्ज़ी काटती हूँ तो नीचे ज़मीन पर बैठ कर के सब्ज़ी काट लेती हूँ, और ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा डाइनिंग टेबल पे या फिर चेयर पर ही बैठा जाए। तो मैं नीचे ज़मीन में बैठ कर के ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, और मुझे सचमुच आप यकीन मानिए कि बहुत आराम मिलता है। लगता है कि बहुत आराम मुझे मिल रहा है, और बैठ कर के इस तरह से मैं अपने सामानों को खाली करके लेती हूँ। और सब्जियां काटनी हैं तो नीचे ज़मीन पर ही बैठ कर के सब्जियों को काट लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है बीच-बीच में। और सामान रखने के बाद में कुछ कपड़े तह करने हैं, और आ गई हूँ कपड़ों को तह करने के लिए। लंच मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कपड़ों को तह करने के बाद जब खाने का समय होगा तो सर्व करूँगी। कपड़े तय हो गए हैं, इन्हें अब अलमारियों में रखना बाकी है। लंच करने का टाइम आ गया है, तो लंच कंप्लीट है। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।